हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हमारी जो यह क्लास है, जो एमपीपीएससी प्री का यूनिट 1 का सिलेबस है, उसमें जो हिस्ट्री विषय में कुछ न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं, उसमें से आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है आपका गणतंत्र नाम का टॉपिक। चलिए तो हम अपने जो है टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खासतौर से यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो जरूर हमसे जुड़िएगा। फ्रेंड्स, जो है बहुत जबरदस्त कंटेंट जो है काफी ज्यादा जो ध्यान दे करके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जो क्लासें तैयार करवाई जा रही हैं, चाहे वह प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो। और एक क्लास जो है आपकी एफएलटी की एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, टेस्ट डेली चलती है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। जो है वह किसी भी जो ये परीक्षा आने वाली है एमपीपीएससी की, उसके लिए रामबाण होगी, क्योंकि उसमें जितने फैक्ट दिए जाते हैं संभवतः ऐसे फैक्ट जो है संपूर्ण यूट्यूब पर भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं, अपनी क्लास की बात करते हैं। फ्रेंड्स, गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं। गणतंत्र होता क्या है पहले ये समझिएगा। गण का मतलब क्या होता है दोस्तों? गण का मतलब होता है एक समूह से होता है, और तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। तो यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जो दोस्तों एक समूह के द्वारा शासन किया जाता है। अब भारत भी वर्तमान में क्या है? गणतंत्र है। तो क्या आप कहेंगे कि भारत में जो है समूह शासन करता है क्या? जी हाँ, समूह शासन करता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष शासन नहीं करता। अब ये शासन दो प्रकार का हो जाता है। कुछ कहते हैं प्रत्यक्ष शासन होता है, और कुछ देशों में जो है अप्रत्यक्ष शासन देखने को मिल जाता है। तो भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष है। हम लोग क्या कर देते हैं? अपना अधिकार जो है अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने सरपंच को दे देते हैं, और वह हमारे ऊपर शासन करते हैं। जब हम वोट दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो है हम अपना अधिकार जो है दे रहे होते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिएगा। जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसी को वोट देते हैं। वो बात अलग है कि वर्तमान में लोग जो है अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय, क्षेत्र इत्यादि को जो है आधार बना करके ये वोटिंग सिस्टम चलता है। लेकिन आप पीएससी की स्टूडेंट है, आप इस चीज को समझते हैं कि मतदान प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा कि गण शब्द का प्रयोग जो है, एक बात और, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आपको जल्द ही बताना होगा, क्योंकि जो है थोड़ा सा मेरे पास टेक्निकल रूप से कम मशीनरी होने के कारण, कम स्पेस होने के कारण मैं जो है एक दो दिन बाद जो पीडीएफ डिलीट कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सोर्सेस हैं, इसलिए जो है मेरा ये स्पेस है कंप्यूटर का भर जाता है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप थोड़ा सा शीघ्र बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं जो है इसकी व्यवस्था कर दिया करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में जो है इसको भेज दिया करूंगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। गण शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसके कई सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि हमने बात की कि एक ऐसे समूह के लिए जिसके कई सदस्य होते हैं। और गणतंत्र शब्द का उदय गण शब्द से हुआ है, और गणतंत्र का जो अर्थ होता है वह है एक से अधिक लोगों का शासन। इसका प्रयोग जो है वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था के लिए भी होता है दोस्तों, देख सकते हैं। दूसरा अर्थ भी दोस्तों गणतंत्र का ये होता है कि जिस देश में जो राष्ट्र का सबसे प्रमुख होता है, यानी सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यदि वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसी को भी क्या कह देते हैं? गणतंत्र कह देते हैं। तो वही मैंने बात कही जो पहले, कि हम अपना अधिकार क्या देते हैं, जो हमारा नेता होता है अपना उसे अधिकार क्या कर देते हैं? वोट के माध्यम से दे देते हैं। तो वो क्या हो जाता है? गणतंत्र हो जाता है। तो एक समूह ही शासन करता है, यानी कि हम ही शासन करते हैं, हमने उन्हें अधिकृत किया हुआ है कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। तो आइंदा अपने वोट का जो है सही प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये जो है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चूंकि गणतंत्र जो है हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और प्राचीन भारत में दोस्तों कुछ गणराज्य हुए हैं। जो गौतम बुद्ध जी थे उनके समकालीन 10 गणराज्य थे। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन कौन थे। बाकी डिटेल में जो है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि 10 गणराज्य कौन कौन से थे। आपके पास में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्राचीन काल भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य होता था अथवा नहीं होता था। तो चलिए देखते हैं। 10 गणराज्य में जो पहला गणराज्य है वो है दोस्तों आपका कपिलवस्तु। ये कपिलवस्तु वही है दोस्तों जहां पर जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो यह गणराज्य जो है नेपाल की तराई में स्थित है, और इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक जो है आपके तिलौरा कोटा से की जाती है। अगली बात करें जो दोस्तों, ये जो गणतंत्र था जो कपिलवस्तु, कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर के जिले के जो है पिपरवाह नामक स्थान से भी करते हैं। गौतम बुद्ध की जो माता थी, माता देवदह नगर की कन्या थी, और बुद्ध का जन्म जो है इसी गणराज्य में हुआ था। तो आपसे ये प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स की जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो आपके बताएंगे कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल क्षेत्र में पड़ता है।
दूसरे गणराज्य की बात की जाए वो है दोस्तों सुमसुमार। ये आपको कपिलवस्तु पहली बात ध्यान होना चाहिए, कपिलवस्तु क्या है, एक प्राचीन गणराज्य है। दूसरा है सुमसुमार पर्वत के भग्ग जो है दोस्तों, यह भी एक गणराज्य हुआ करता था। और जो सुमसुमार पर्वत का समीकरण जो है मिर्जापुर जिले यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित था, जो चुनार से इसकी पहचान की जाती है। यहाँ जो है दोस्तों वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। अगली बात करें दोस्तों, तीसरा जो गणराज्य हुआ करता था प्राचीन काल में वो था अलकप्प के बुली। यह गणराज्य जो है आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। इनकी जो है दोस्तों राजधानी बेट द्वीप थी, जो वर्तमान में बेतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको सिंपल सा यहाँ ध्यान रखना है कौन कौन से गणराज्य थे, तो इनके नाम नहीं भूलना है जो रेड कलर से लिखे हुए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं काम आएंगे। चलिए चौथे नंबर के गणराज्य की दोस्तों बात करें तो चौथा जो हमारा गणराज्य हुआ करता था प्राचीन भारत में वो कौन था, आप क्या बताएंगे कि केशपुत्र के कलाम भी दोस्तों एक गणराज्य हुआ करता था। और यह गणराज्य कहाँ पर था, कौशल के जो कौशल महाजनपद हुआ करता था उसके पश्चिम में स्थित था। यह राज्य जो है सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर के पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। महत्वपूर्ण फैक्ट यह है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के दार्शनिक गुरु हुआ करते थे, सांख्य दर्शन का जिन्होंने ज्ञान दिया था, तो वो अलार कलाम नामक जो गुरु थे वो कहाँ के थे, इसी गणराज्य के थे, केशपुत्र के कलाम गणराज्य के थे। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि जो पांचवा गणराज्य हुआ करता था वो थे आपके रामग्राम के कोलिय। यह शाक गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले से की जाती है, जो यहाँ पर रामगढ़ ताल स्थित है। अगली बात करें कुशीनारा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यहीं पर जो है कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यह भी एक क्या है, गणराज्य हुआ करता था। वर्तमान का जो कुशीनगर जिला है उत्तर प्रदेश का वो शामिल है इसमें। अगली बात करें, अगला जो गणराज्य होता था दोस्तों वह था पावा का मल्ल। पावा के मल्ल गणराज्य भी हुआ करते थे। और पावा यह है आधुनिक नालंदा जिले में स्थित था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया था, इसे उद्भटक कहा जाता था। फ्रेंड्स ये आपका जो उद्भटक है ये हो सकता है एमपीपीएससी मेंस 2 नंबर का ऐसा प्रश्न हो सकता है। जी हाँ निश्चित हो सकता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी में जिन्हें आप जो है पता भी नहीं सुन भी नहीं पाते हैं कभी, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यह क्या था, एक संसद भवन था। इसमें क्या लिखेंगे यदि ऐसा आ जाता है 2 नंबर में कि यह जो है एक प्राचीन संसद भवन था और यह किसमें, पावा के मल्ल गणराज्य में स्थित होता था। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, सहज बिहार में पड़ता है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, पावा के जो मल्ल गणराज्य हुआ करता था उन्होंने करवाया था। मल्ल गणतंत्र में दोस्तों जो गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करता था, एक इसका नाम था आनंद और एक व्यक्ति और जो अनिदिष्ट हुआ अनिष्दद जो हुआ करते थे, ये 2 प्रसिद्ध व्यक्ति कहाँ के थे, यहीं के थे। अगली गणराज्य की जो दोस्तों बात की जाए वो थे पिप्पली वन के मौर्य। जो पिप्पल वन का यह क्षेत्र है कहाँ पर स्थित था फ्रेंड्स, गोरखपुर में जो है, गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित था। राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है, पहचान मतलब इसकी की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों है जो मौर्य गणराज्य से ही संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे और मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली बात करें तो 9वां जो गणराज्य था वो था दोस्तों, ये है आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि अभी तक के प्रश्नों में दोस्तों कोई भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है सबसे ज्यादा तो वो कौन है, ये है। आपसे प्रश्न क्या आ जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य कौन सा, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन है दोस्तों, वैशाली गणराज्य है। ये मतलब इसे लिच्छवी गणराज्य कहा जाता था। यहाँ की राजधानी जो होती थी वैशाली होती थी। यह बुद्ध काल का दोस्तों सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा कौन था, चेटक हुआ करता था। महावीर की जो माता थी त्रिशला, वो चेटक की क्या थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। चेटक अपनी पुत्री, ये तो क्या थी, त्रिशला इनकी बहन थी, जिनका जो है जो महावीर स्वामी की माता थी, लेकिन चेटक की जो बहन थी वह जो उनका नाम दोस्तों क्या था, छेलना था। कहीं कहीं छलना देखने को मिलता था, छे आप कह सकते हैं, एक ऊपर जो है मात्रा लगा सकते हैं। छेलना का विवाह जो है मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया गया था। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और जो 10वां गणराज्य हुआ करता था दोस्तों वह कौन था, तो मिथिला के जो विदेह गणराज्य हुआ करते थे, मिथिला का जो विदेह गणराज्य था वह भी एक गणराज्य था और यह बिहार में स्थित था। फ्रेंड्स जो राजा जनक हुए हैं वो यहीं के थे। राजा जनक यहाँ के शासक थे, दार्शनिक शासक थे और इनकी राजधानी जो मिथिला है वर्तमान में जनकपुर, नेपाल के जो नेपाल में स्थित है, जनकपुर के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या थे, बुद्ध काल के 10 गणराज्य थे। कुछ फैक्ट और आपको ध्यान रखना है गणतंत्र से संबंधित है, वो कौन से हैं आपको ध्यान रखना है कि
ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिच्छवी गणराज्य जो क्या था, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य था। दूसरी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है कब गणराज्य बना, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राष्ट्र बना था। क्यों बना था? कई लोग आपसे दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आईएएस में पूछा भी गया है कि भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। और ये क्या है, आपका जो है कथन है और कारण दे दिया कि भारत का जो है 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इसलिए नहीं भारत गणराज्य बना था कि संविधान लागू हुआ था। आप जानते हैं गणराज्य उसे कहते हैं जिस देश में जो राष्ट्र का सर्वोच्च होता है वह जब क्या करता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और वह कब से निर्वाचित माना जाएगा? क्या जिस दिन चुनाव का परिणाम आ जाएगा? जी नहीं, जिस दिन से अपना पद ग्रहण कर लेगा, शपथ ले लेगा, उसी दिन से वह माना जाता है। क्योंकि तो दोस्तों इसलिए भारत क्या बना था, गणराज्य बना था, क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की और पद धारण किया। हालांकि चुनाव दोस्तों उनका पहले ही हो चुका था, पर इस दिन जो है उन्हें पद धारण किया था और शपथ ग्रहण की थी। इसलिए भारत जो है गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसकी प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हुए, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो गणराज्य वहां पर लिखा हुआ। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी हमारी किससे संबंधित, गणराज्य से संबंधित थी। तो चलिए अब हम दोस्तों यह क्लास हो गई हमारी। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में बात करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बशर्ते कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम भेज देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए धन्यवाद।